में हम में से किसी का कोई कमाल नहीं है, किसी के पास कोई ख़ास ताकत नहीं है। मैं वैसे भी नहीं मानता कि खुदा ने जो तकदीर लिख दी, मेरे नबी ने कह दिया खुदा ने कलम तोड़ दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल में अल्लाह इंसान से फारिग है, ठीक, वो लिख चुका है तकदीर, और उसमें वो एक नुक्ता भी ना ऊपर ना नीचे किसी के कहने पे करता नहीं होता। मैं नहीं मानता इसको, ठीक है। इसमें कहते होंगे लोग, आप में से हो सकता है कईयों की सोच हो, लेकिन जो मेरी अपनी सोच है, मैं उस पर हूँ कि जो उसने लिख दिया है उसमें वो नहीं तब्दीली करता। और अगर उसने लिख लिख के मिटाना ही था तो काहे का खुदा है, ठीक है। हाँ, जो आप लोगों को ये नज़र आता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ ने दुआ की थी, उनकी दुआ से ये हुआ था, हमारे सामने उन्होंने कहा जी तो यूँ हो गया, ठीक है, वो तक उसने लिखा होता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ ज़ुबान से फ़लाँ वक्त पे इतने बज के इतने सेकंड पे ये लफ्ज़ अदा हो गए। उन लफ्ज़ों में भी एक ने को आगे पीछे कॉमा फुल स्टॉप नहीं हो सकता, ये सब भी उसने लिखा होता है, ठीक है। ये सारा उसका अपना खेल है। फिर सवाल पैदा होता है कि जी फिर दुआ क्या है, दुआ क्यों करनी है, दुआ के लिए कि क्यों बंदा हाथ उठाए या किसी को दुआ के लिए कहे या ख़ुद दुआ करे। तो ये थोड़ी सी बारीक सा नुक्ता है। नहीं तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सलाम, सारी उनका थीसिस ये है कि दुआ से तकदीर बदलती है। और जो हैं जुनैद बगदादी साहब एक स्कूल ऑफ थॉट हैं, और दूसरे हैं बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनका स्कूल ऑफ थॉट यही है कि कुछ नहीं बदलता, ठीक है, दुआ से तकदीर नहीं बदलती। अब बाकी मुख्तलिफ अपनी अपनी बात की हिमायत में कुछ आयात, कोई अहादीस, मुख्तलिफ वाक़े कोट करते हैं, बात एक ही है, ठीक है। वो जो कहते हैं कि दुआ से तकदीर बदलती है और जो कहते हैं दुआ से तकदीर नहीं बदलती, बात एक ही कर रहे हैं। वो जो कहते हैं कि बदलती है और वो उसमें जो मिसालें देते हैं कि फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ ने ये दुआ की थी, ऐसे हो गया था, तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी पहले से लिखा हुआ होता है। तो मेरा दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से, हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह का जो स्कूल ऑफ थॉट है, मेरा उससे ताल्लुक़ है। मैं बचपन से जो मैंने किताब से नहीं पढ़ा, ये मुझे बाबा ही ने बाद में कहा कि ये स्कूल ऑफ थॉट है, तुम्हारा ये स्कूल ऑफ थॉट है। मैंने बचपन से अपने तजर्बे में जो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है आज तक के दिन तक, ठीक है, मैंने ना कुछ बदलते देखा, ना बदलते किसी का होते देखा, ना मानता ही हूँ बदलता है। हाँ, दुआ का हुक्म है, वो दुआ का इसीलिए हुक्म है कि आपको ये ख्याल रहे कि ये किसने लिखा हुआ है, और इसमें बदलाव या कुछ भी जो आपको लगता है आपकी मर्ज़ी का मोड़ कब आना है या नहीं आना है, वो उसने करना है। तो आपने उसके दर के सिवा किसी के दर पे नहीं पेश होना। दुआ का मकसद ये होता है। और कोई भी अल्लाह का बंदा, बड़े से बड़ा, इवन नबी भी, सरकार दो आलम जब कह गए हैं, नबी हों, वली हों, कोई भी हों, वो किसी की किसी तकदीर में कोई तब्दीली नहीं करते। उन सब की ज़ुबान से, अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनकी ज़ुबान से बोलता है, इसलिए वो हर एक की ज़ुबान है नहीं है, वो बोलता किसी किसी की ज़ुबान से है, ठीक है। देखता है, सुनता है, समी है, बसीर है, आप सबके साथ है, हर एक के साथ है, बोलता किसी किसी की ज़ुबान से है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी। वो किसी किसी का हाथ बन जाता है, निगाह बन जाता है। तो जब वो किसी का हाथ बनता है, निगाह बनता है, ज़ुबान बनता है, तो फिर वो खुद ही होता है, तो करता ही खुद है, तो उसके अलावा कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि दुआ सेशन में जाएं, डॉक्टर जावेद साहब के पास जाएं, उनके गोडे गिट्टे पकड़ के बैठ जाएं, या उनकी मिन्नतें खुदा न खास्ता करें, या वो दुआ कर दें, या वो करें तो वो पता नहीं शू हो जाएगा, मैं मानते नहीं, मेरी वैसे ही फूक निकली हुई है, ठीक है, मैं नहीं मानता, तो इसलिए मैं मना करता हूँ। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले